दोस्तों शेयर मार्केट, स्टॉक्स, आईपीओ, ट्रेडिंग आज से कुछ समय पहले ये सारे अल्फाज बहुत टेक्निकल हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों अब समय बदल रहा है। दोस्तों आज देश के युवा यानी आपोर में इन्वेस्टिंग और आईपीओ में बढ़ चढ़कर इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर आप जनवरी 2024 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा रिलीज डेटा पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि आज एनएसई में 8.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स मौजूद है और इनमें लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन के लिमिट को भी क्रॉस कर चुका है। साथ ही एनएसई का डेटा ये बताता है कि 2019 से 23 के बीच ही 1.2 करोड़ इन्वेस्टर्स ने खुद को एनएसई में रजिस्टर कर दिया है। अकेले जनवरी 2024 में 54 लाख इन्वेस्टर्स इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी एक एक्टिव इन्वेस्टर हूं इन स्टॉक मार्केट इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट स्टॉक्स। ऐसे में जब देश के होम मिनिस्टर यानी अमित शाह का ये स्टेटमेंट आया तो दोस्तों मैं चौंक गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर पाना सबके बस की नहीं होती। इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी फेल होते हैं। लेकिन दोस्तों फिर अमित शाह इसको लेकर इतना श्योर और कॉन्फिडेंट कैसे थे कि इलेक्शंस के बाद स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा, जब देश का स्टॉक मार्केट लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है। और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉक मार्केट के इस फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड के बिहाइंड भी कहीं न कहीं देश के जनरल इलेक्शंस का ही हाथ है। अब मैं भी आपकी तरह सोच में रह गया कि देश के लोकसभा चुनाव और स्टॉक मार्केट का क्या ही लिंक हो सकता है। तो मैंने एक रिसर्च करी और दोस्तों जो मैंने रिसर्च में पाया वो काफी ज्यादा चौंका देने वाला था। तो दोस्तों चलिए जानते हैं लोकसभा इलेक्शन और स्टॉक मार्केट के बीच इस सीक्रेट लिंक को। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ मेजर इवेंट्स अफेक्ट मार्केट वोलेटिलिटी। दोस्तों अमित शाह के इस भरोसे और स्टॉक मार्केट की अस्थिरता को समझने से पहले हम विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स को समझते हैं। देखिए जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देश की ग्रोथ पर पड़ता है, ऐसे ही इवेंट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी इंडेक्स पर भी पड़ता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स दोस्तों 5 साल में एक बार होने वाले लोकसभा इलेक्शंस हो सकते हैं, या तो हर साल आने वाला यूनियन बजट भी हो सकता है। आफ्टर ऑल जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बदल जाती है, या अगर कोई गवर्नमेंट बजट डिस्क्लोज करती है तो उस बजट के साथ आने वाले एक साल में अपने फोकस्ड एरियाज, सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स और टैक्सेशन पॉलिसीज भी रिलीज करती है। जैसे मार्केट डायनामिक्स बदलता है और इसी तरह पूरी दुनिया में होने वाली कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन, वॉर या कोई बड़ी इंटरनेशनल बिजनेस अनाउंसमेंट भी विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स को इफेक्ट करती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, या यूएस और यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया या ईरान पर लगाए गए सैंक्शंस, या फिर कोविड-19 से पैदा हुई ग्लोबल वोलेटिलिटी। ये सारे इवेंट्स इंडियन स्टॉक मार्केट की अस्थिरता को भी बढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए है कि इन सभी इवेंट्स का शेयर मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों अब अगर कंडीशंस फेवरेबल है और पीस यानी अमन का माहौल है तो इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट पे ट्रस्ट करके पैसे लगाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस अमन के माहौल में उनका पैसा अच्छे से ग्रो कर सकता है। और जो भी पैसा वो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में लगाते हैं किसी भी कंट्री के, वो इनको इंटरेस्ट समेत वापस मिलता है। लेकिन जैसे जैसे किसी इवेंट की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट या लॉस होने का अंदेशा होता है तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय उससे अपना इन्वेस्टेड पैसा विड्रॉ करने लगते हैं। और इसके चलते जैसे जैसे स्टॉक मार्केट कंडीशंस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे विक्स या वोलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ जाता है और देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना उतना ही ज्यादा रिस्की माना जाता है। उदाहरण के लिए नवंबर 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉल आ रहा था, अब देश के स्टॉक मार्केट का विक्स अपने आप हाईएस्ट लेवल 92.5 पर था। और कुछ ऐसा ही हाल मार्च 2020 के कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी था, जब देश में विक्स 87 के आंकड़े को छू रहा था। दोस्तों आसान भाषा में बोलूं तो इंडिया का विक्स या वोलेटिलिटी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी या मार्केट रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शंस अपने अंत की ओर बढ़ रहे थे और रिजल्ट डेट पास आ रही थी, वैसे वैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा था, जहां अप्रैल 2024 में ये 9.85 से बढ़कर 14 मई तक अपने एक साल के हाईएस्ट लेवल 21.48 तक पहुंच चुका था, जबकि विक्स का 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज 12.44 ही था। और ऐसा इसलिए है कि लोगों के मन में सिर्फ एक बंद था कि कौन जीतेगा, एनडीए अलायंस या इंडिया अलायंस। अब जो भी पार्टी जीत हासिल करेगी तो हम देखेंगे कि क्या इंडिया अलायंस अपनी इन पॉलिसीज को जारी रख पाएगी या फिर इंडिया अलायंस जीतकर इन पॉलिसीज में बदलाव लाएगी। और जैसे ही इसमें चेंज आएगी विक्स उसी टाइम नीचे जाएगा। लेकिन तब तक हर गुजरते वक्त के साथ देश के स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स की नर्वसनेस लगातार बढ़ती रहेगी। इसके अलावा इस बढ़ती नर्वसनेस का एक और भी कारण है दोस्तों। 19 अप्रैल को जब इलेक्शन स्टार्ट हुए उससे पहले बीजेपी का एक फेमस स्लोगन था, अब की बार 400 पार। फिर इस बार जब वोटिंग परसेंटेज निकल कर आई
तो वो पहले साल के मुकाबले बेहद कम थी और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस एनडीए गवर्नमेंट में और उनके दावों पर था वो डगमगाने लगा। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में कोई विजिबल इनकम्बेंसी या यूं कहे कि सत्ता में बैठी सरकार को बदलकर विपक्ष को मौका देने की टेंडेंसी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो राहुल वर्मा का मानना है कि इस बार बीजेपी बीते 2 जनरल इलेक्शंस के जैसे किसी एक सेंट्रल एजेंडा या फ्रेश इलेक्शन कैंपेन के साथ चुनाव में नहीं उतरी है। ऐसे में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को ये डर है कि यदि इस बार का इलेक्शन रिजल्ट अपेक्षा के उलट निकला और केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो एक बार फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज में उठक बैठक देखने को मिल सकती है। और फ्यूचर की इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट में अस्थिरता का दौर है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस बार के इलेक्शंस की कहानी है, बल्कि हर बार जनरल इलेक्शंस या लोकसभा इलेक्शंस में ये देखा गया है कि ये वोलेटिलिटी इंडेक्स या अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। दोस्तों अब अगर हम 2004 के जनरल इलेक्शंस की बात करें तो हम पाएंगे कि उस समय जब बीजेपी लेड एनडीए अटल जी के अंडर इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ चुनाव लड़ रही थी, तब 13 मई 2004 के पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ दिखाने वाले सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ग्रोथ पैरामीटर निफ्टी 50 दोनों ही नेगेटिव रन में चल रहे थे, जहां ये दोनों 9 और 8% पे थे। लेकिन 13 मई 2004 को इलेक्शन का रिजल्ट आते ही देश के स्टॉक मार्केट ने एकदम से उछाल पकड़ी। हालांकि ये बात सही है कि इलेक्शन रिजल्ट के ठीक 2 दिन बाद स्टॉक मार्केट एक बार फिर लगभग 20% गिर गया। तो दोस्तों ये थी कहानी स्टॉक मार्केट एंड लोकसभा के सीक्रेट लिंक की। दोस्तों इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं।